नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो सभी केंद्र कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन के बारे में बात करूंगा। देखिए, आज एक जो बहुत अच्छी अपडेट लाया हूं आप लोग के लिए, पूरी जानकारी एंड तक देखना, सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, क्योंकि अब आयोग जो है सीधे कर्मचारी यूनियन के साथ जो है कंसल्टेशन कर रही है, परामर्श कर रही है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि अब सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। आयोग ने मेमोरेंडम और सुझाव जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ा के 31 मई कर दिया है। कर्मचारी और पेंशन भोगी अब इस तारीख तक अपने मांग पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। रक्षा और रेलवे यूनियनों के साथ सीधी बैठक हो रही है। आयोग 13-14 मई 2026 को नई दिल्ली में रक्षा, डिफेंस और रेलवे क्षेत्रों में संबंधित यूनियन के साथ बैठकों जो जो बैठकों का दौर जो चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो सैलरी होगी, सैलरी और पेंशन सुधारों पर चर्चा होगी। इस पे न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी की मांग होगी। देखो, सबसे बड़ी बात, सबसे जो अच्छी अपडेट है, वो कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम मूल वेतन मिनिमम बेसिक सैलरी को 18,000 से हटा के कितना, एक कम 70,000 यानी 69,000 करने की मांग कर दी है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है। मिनिमम जो सैलरी होगी वो 69 मतलब 18,000 से हटा के सीधे 69,000 करने की बात कही गई है। फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में 2.57 के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में 3.83 करने की जोरदार मांग की जा रही है, जिससे अब देखो इससे क्या होगा, जिससे बेसिक पे में बड़ा उछाल आ सकता है। अब देखो, मैं आपको बता दूं, 8वें वेतन आयोग तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन के लिए 18 महीने का समय निर्धारित है। देखो, इसमें जो महंगाई भत्ता है, डीए और जो सब कुछ है, उसमें उसको मंजूरी मिल सकती है, जिस पर यह 60% तक पहुंच सकता है। अभी जो वर्तमान की स्थिति बता दूं कि आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और मई जून 2026 के दौरान हैदराबाद, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख में भी परामर्श के लिए जाने की योजना बनाई है। अंतिम सिफारिश जाने और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही नए वेतन संरचना पूरी तरह लागू की होगी, जिसकी उम्मीद इस साल के अंत या 2027 की शुरुआत में है। अब देखो, मैं आपको इसको लेके रोज कोई ना कोई अपडेट आ रही है ना, कभी कोई अपडेट, कभी कोई अपडेट। देखो, देश के लाखों जो केंद्र कर्मचारी और जो पेंशन 8वां वेतन आयोग लागू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों आयोग की तरफ से सुझाव देने की आखिरी तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया, अब तो 31 मई कर दिया गया। अब इससे जुड़ी एक और अपडेट सुन लो, जो एक अपडेट आई, ये भी सुना देता हूं आपको। देखो, सभी जो मैंने आपको बात बताई वही है कि सभी जो यूनियन है जितने भी, उन सब से बात चल रही है, नई नई चीजों पे मतलब कि चर्चाएं हो रही हैं। किस तरह से ज्यादा मैक्सिमाइज जो जो केंद्र कर्मचारी है उसको कैसे बेनिफिट मिले, उस पर चर्चा हो रही है ना। और कर्मचारी यूनियन की तरफ से सुझाव दिया गया है कि वेतन आयोग के बीच 10 साल के अंतराल को घटा के 5 साल किया जाना चाहिए। और सुनो, इसकी एक बात और, आयोग देश में अलग अलग हिस्सों में डिस्कशन मीटिंग करने जा रहा है। अगली मीटिंग 18 से 19 मई हैदराबाद में होनी है। इसके बाद 14 से 4 जून के बीच श्रीनगर में, 8 जून को लद्दाख में आयोजित की जाएगी। तो देखो, ये सब चीजें हो रही हैं, तो क्यों, बेटरमेंट के लिए। अब देखो, एनसी जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने इस डिमांड के पीछे ठोस कारण बताया। उन्होंने कहा कि 10 साल का टेन्योर महंगाई और मजदूरी की वास्तविकता से मेल नहीं खाता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पब्लिक सेक्टर के उपक्रम यानी पीएसयू और बैंकिंग संगठनों के हर 5 साल में सैलरी स्ट्रक्चर का नियम पहले से ही लागू है। मिश्रा जी ने प्राइवेट सेक्टर की बात करते हुए कहा है कि हर 3 महीने में सैलरी बदल जाती है और सरकारी कर्मचारी को अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। तो भैया, ये सब बातें बहुत जो डीपली है,
बहुत अभी इसमें डीप में काम होना है। अब देखो कुछ बातें और बताऊंगा आपको। देखो महत्वपूर्ण बातें सुनो। जो फिटमेंट फैक्टर 3.8 से बढ़ा के सॉरी जो 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 फिटमेंट जो फैक्टर है उसको 2.57 से बढ़ा के 3.8 करने की मांग है। और परिवार की परिभाषा में बदलाव। न्यूनतम वेतन तय करने समय परिवार के सदस्यों की गणना को वर्तमान 3 से बढ़ा के 5, कर्मचारी 1, जीवन साथी 1, 2 बच्चे, माता पिता। अच्छा, बहुत अच्छा। तो माता पिता को भी जोड़ने की मांग की गई है ताकि बुनियादी जरूरतों की यथार्थवादी आकलन हो सके। डीए एचआरए की नई संरचना हो। महंगाई भत्ते डीए और संशोधन पर काम करने वाले 4% की वृद्धि सुनिश्चित करने और 50% तक पहुंचाने पर इसे मूल वेतन में स्वैत मिलने की मांग की गई है। इसके साथ ही एचआरए और को डीए से अलग एक्स वाई और जेड श्रेणी के शहरों में क्रमश 12, 24, 36 करने का सुझाव दिया गया। भत्तों में वृद्धि। परिवहन लागत में उछाल को देखते टीए को 2.5 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव। इसके अलावा आदिवासी पेशा और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हार्ड एरिया भत्ते के लिए भी भारी वृद्धि की मांग की गई है। वेतन वृद्धि और जो करियर। वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से बढ़ा के 5% और संशोधित मूल वेतन को आगे 1,000 रुपए तक राउंड ऑफ करने का आग्रह किया गया है। शिक्षकों के लिए मौजूदा 12, 24, 26 के बजाय 10, 20 और जो 30 करियर को जो प्रोग्रेशन स्कीम लागू करने की मांग है शामिल है। पेंशन सुधार में देश भर में एनपीएस के तहत आने वाले लगभग 85 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ओपीएस लागू करने की सबसे बड़ी मांग रखी गई है। एनपीएस के लिए न्यूनतम 10% रिटर्न की गारंटी और नियोक्ता का योगदान 18% करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत आयु 80 वर्ष से घटाकर 75 वर्ष में 20% की वृद्धि करने की मांग। बहुत अच्छी बात है। तो भैया ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। और इसके साथ महाराष्ट्र पेंशन संगठन 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए प्रस्ताव कर्मचारी की बदहाली, आर्थिक जरूरतों, जो बढ़ती मुद्रास्फीति और जो चिकित्सा खर्चों की प्रभावी को दर्शाते हुए आगामी वेतन आयोग की रिपोर्ट में इन मांगों को जो कितना शामिल किया जाता है, ये देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी के वित्तीय दृष्टिकोण और सरकारी खजाने के लिए दिशा तय करेगा। तो ये बहुत अच्छी अपडेट मैंने आप लोग को बताई। उम्मीद है आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। अब देखना यह है कि सरकार जो चर्चाएं करती है उसके पास क्या निष्कर्ष निकलता है। जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा ऐसे आगे आने वाले समय में जो केंद्र कर्मचारी है, आप लोग केंद्र के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है। अभी के लिए भी आगे के लिए भी उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए जो भी बेनिफिट अच्छा हो सके वो हो। और आप लोग जो आप लोग जिस हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से आपका रिजल्ट मिले और जो सरकार इसको पास करे। जो भी बातें सामने रखी गई हैं आपकी बातों को सुना जाए, है ना। तो बहुत अच्छी चीज है ये जानकारी। ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी जो सभी जितने भी केंद्र कर्मचारी हैं, ये वीडियो जिसने भी देखा है, ये जानकारी अच्छी लगी है तो ये जानकारी सभी को शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी केंद्र कर्मचारियों तक, सभी पेंशनियर तक पहुंचे। जितने भी केंद्र सरकार की जो पेंशनियर हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।